हे गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे चैनल @0099 के पार्ट 2 में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे आज। और आपकी जो एसएससी की तैयारी होगी वो भी जबरदस्त ही चल रही होगी, आशा करते हैं, क्योंकि अगले महीने से जैसा कि हम लोग को पता है कि अगले महीने से एसएससी के सीजीएल वगैरह के नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी एसएससी में इंग्लिश वकैफ वगैरह की तैयारी अच्छी चल रही होगी, इस बात की आशा करते हैं। ठीक है, तो इसी वकैफ को तैयार करने के लिए हमने जो प्लेलिस्ट शुरू की है, क्या एसएससी वकैफ इंग्लिश। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, रोज 10-10 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वो इडियम्स और फ्रेजेस, ठीक है, उसको अपलोड करते हैं। ठीक है, तो हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में 5-5 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, 50-50 एंटोनिम्स। ठीक है, तो अब हम क्या किस पे आए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आए हैं, जिसमें हमने पहला पार्ट करा दिया है 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 6 से लेकर 10 तक देखेंगे। ठीक है, तो समय को ज्यादा बर्बाद न करते हुए चलिए करते हैं कहानी का आगाज, तो शुरू करते हैं वीडियो को। छाटवा हमारा क्या है, छाटवा हमारा क्या कह रहा है, एम्बीडेक्ट्रस। ठीक है, एम्बीडेक्ट्रस, AMBIDEXTROUS। ठीक है, एम्बीडेक्ट्रस का मतलब हुआ उभय समहस्त। ठीक है, उभय समहस्त का मतलब क्या होता है, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल ईज। ठीक है, जो दोनों हाथों का इस्तेमाल एक साथ कर सकता है उसे बोलते हैं क्या, उभय समहस्त या फिर एम्बीडेक्ट्रस बोलते हैं। ठीक है, दोनों हाथों का वो यूज एक साथ, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों हाथों का, जैसे कि 3 इडियट्स देखी थी हमने ना, 3 इडियट्स फिल्म। ठीक है, तो उसमें जो वायरस था उसको आपने देखा होगा, वो दोनों हाथों से लिखता था एक साथ। ठीक है, दोनों हाथों से एक साथ, इस तरह से दोनों हाथों में कर लिए ना, एक साथ लिख रहा है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। अब दोनों हाथों का लिखना मतलब ये नहीं कि मैं दाएं से भी लिख सकता हूँ, बाएं से भी लिख सकता हूँ, दोनों हाथों का एक साथ यूज करना। ठीक है, जैसे कोई चीज लिखनी हो तो दोनों हाथों का एक साथ यूज करके लिखना उसको। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। ठीक है, इस उभय समहस्त। ठीक है, सातवां हमारा क्या है, सातवां हमारा अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, अल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। ठीक है, अब एंटोनिम्स में शायद पार्ट नंबर 1 या पार्ट नंबर 2 में हमने इसको पढ़ा था, एल्ट्रुइस्टिक। ठीक है, एल्ट्रुइस्टिक मतलब क्या था, परोपकारी था, और उसका हमारा एंटोनिम्स क्या था, सेल्फिश। सेल्फिश मतलब कंजूस। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यहाँ क्या रहा है, एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, वन हु डिवोटीज हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल। वह व्यक्ति जो अपने जीवन को दूसरों के लिए या फिर दूसरों के सुख समृद्धि के लिए या फिर दूसरों की क्या कहते हैं उसको, सहायता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे, उसको क्या बोलते हैं, अपना पूरा जीवन लगा दे, इस तरह से बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परोपकारी या फिर अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा 6वां और 7वां। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 8वां, 9वां और 10वां क्या कह रहा है हमारा। अगला है हमारा 8वां क्या है हमारा, एथिस्ट। ठीक है, ATHEIST। एथिस्ट का मतलब होता है हमारा नास्तिक। नास्तिक का मतलब आप लोग समझते होंगे, इजी सा वर्ड है, जो भगवान में विश्वास न रखता हो। ठीक है, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हम एथिस्ट बोलते हैं, ATHEIST। ठीक है, इसी के जस्ट हमारा अपोजिट क्या हो जाता है, थेस्ट हो जाता है, THEIST। उसका मतलब क्या होता है, आस्तिक हो जाता है, वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, जस्ट इसी का अपोजिट। ठीक है, ये हो गया नास्तिक, और अगर यही एक को हटा दें, थेस्ट हो जाएगा, थेस्ट का मतलब हो जाएगा आस्तिक हो जाएगा। ठीक है, 9वां हमारा क्या है, आर्बिट्रेटर। ठीक है, आर्बिट्रेटर। ठीक है, आर्बिट्रेटर। ठीक है, आर्बिट्रेटर। ठीक, आर्बिट्रेटर, ARBITRATOR। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थ। ठीक है, मध्यस्थ, वन हु इज अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट्स। ठीक है, वह व्यक्ति जिसको पार्टी मतलब किसी पार्टी द्वारा या फिर किसी दल द्वारा लड़ाई या फिर झगड़े को या फिर किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए नियुक्त किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल की तरह देख लेते हैं, मध्यस्थ किसको कहते हैं, जैसे दो आदमी में कोई आदमी 1 है, कोई आदमी है 2। ठीक है, एक आदमी है 1, एक आदमी है 2, इन दोनों की क्या हुई, लड़ाई हुई। ठीक है, तो इन दोनों की लड़ाई के बाद अब इन दोनों के जो बीच विवाद है उसको सुलझाने के लिए किसी तीसरे पर्सन को हमने लाया। ठीक है, जो ना इस पक्ष की तरफ है ना उस पक्ष की तरफ है, तो वो इन दोनों की बात सुनेगा, इनके विवाद को सुलझाएगा, उसे क्या बोलते हैं, हम मध्यस्थ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं विलेज का। ठीक है, जैसे हो जाता है कि पंचायत होती है हमारी ना। ठीक है, तो दो पक्षों में लड़ाई हुई तो वो क्या कहा जाता है, पंचायत बैठती है। ठीक है, तो पंचायत का हो गया, मध्यस्थ हो गया। ठीक है, मध्यस्थ ना तो पक्ष की तरफ है ना तो विपक्ष की तरफ है। ठीक है, वो क्या है,
पंचायत हमारी मध्यस्थ, जो उन दोनों के बीच के मैटर को क्या करती है, सुलझाती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम मध्यस्थ, ठीक है। और 9वां हमारा क्या है, अमेचर, AMATEUR, अमेचर का मतलब होता है शौकिया, ठीक है, इसको भी हमने पढ़ा था सिनान चैप्टर 48 में। तो उसमें क्या था, इसका एंटोनिम्स लिखा था, अमेचर मतलब शौकिया, तो इसका एंटोनिम्स हमारा था प्रोफेशनल, ठीक है, शौकिया और एकदम से दक्ष या फिर एड्रॉइड, प्रोफेशनल या फिर एड्रॉइड, ठीक है। तो वन हु इंगेज इन एनी परस्यूट फॉर द लव ऑफ इट, नॉट फॉर गेन, ठीक है, मतलब कि वह व्यक्ति जो किसी काम को इसलिए नहीं करता कि उससे उसको फायदा हो, बल्कि वह उस काम को इसलिए करता है क्योंकि वो उसे पसंद है करना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलना, ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, सब लोग खेलते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट क्या है, हमारा शौक है, ठीक है, प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, सॉरी प्रोफेशन नहीं है, वो हमारा शौक है, ठीक है, शौक है। बाकी जो इंडिया के टीम के लिए खेल रहे हैं वो उनका प्रोफेशन है, ठीक है, वो उनको गेन हो रहा है उससे, वो खेल रहे हैं, भारत के लिए खेल रहे हैं, उनको उससे फायदा हो रहा है, ठीक है, हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, शौक के लिए खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गांव में ले लिए बैट बॉल खेल रहे हैं, ठीक है, वो हमारा शौक है, उसकी शौक को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशन नहीं है वो हमारा, प्रोफेशन उनका है जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, ठीक है, 11 लोग, वो प्रोफेशन है उनका, ठीक है, या फिर रणजी खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, ठीक, तो वो उनका प्रोफेशन है, हम लोग का शौक है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, अमेचर, शौकिया, ठीक है, वन हु एंगेज इन एनी परस्यूट फॉर द लव ऑफ इट, नॉट फॉर द गेन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लास्ट 10वां, ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 8वां 9वां और 10वां का। और आज हमारा पार्ट 2 भी खत्म हो गया, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 फिनिश हुआ। अब इसके बाद फिर हम मिलेंगे पार्ट 3 में 11 से लेकर 15 तक, ठीक है, क्योंकि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बड़े बड़े हैं तो हम ज्यादा चाहते नहीं वीडियो 10-11 मिनट से ज्यादा लंबी हो, तो इसलिए हम 5-5 ही ले रहे हैं 10 की जगह, ठीक है। सिनान का टाइम छोटा छोटा रहता था, उसमें एक एक वर्ड लिखना रहता था, उसमें हम 10-10 को लेते थे, ठीक है, लेकिन वैसे भी अब टाइम के साथ साथ देखिए कि जब 10-15 पार्ट अपलोड हो जाएगा उसके बाद फिर इसको 5 की जगह 10 कर दिया जाएगा, ठीक है, डेली 10-10 इसको भी, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ, पार्ट 3 ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम 11 to 15। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।